एक लड़का था क्लास में, हमेशा सबसे पीछे बैठता था। लोग उसे फालतू और नाकाम कहते थे। कभी कोई दोस्त नहीं बना, कभी कोई तारीफ नहीं मिली। वो चुपचाप बैठकर सब कुछ सुनता था। लेकिन एक दिन उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आज उसी लड़के के नाम पर स्कूल में अवार्ड दिया जाता है। कैसे? बस ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रवि नाम का एक लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता ठेले पर सब्जी बेचते थे और मां घरों में बर्तन साफ किया करती थी। रवि की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में होती थी और उसके पास किताबें भी अक्सर फटी हुई होती थी। उसके कपड़े कई बार रिपेयर किए जाते थे और चप्पलें अक्सर टूट जाती थी। स्कूल में वो हमेशा सबसे पीछे बैठता था क्योंकि उसके पास कुछ भी नया नहीं था। न बैग, न टिफिन, न पहचान और न ही कोई दोस्त। क्लास के बच्चे उससे बात करने से कतराते थे और टीचर्स भी उसे अनदेखा कर देते थे। रवि हर दिन ये सब सहता, सुनता और फिर घर जाकर चुपचाप दीवार की तरफ देखकर सो जाता। उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। बस था तो एक सपना, कुछ बनकर अपने हालात को बदलने का और माँ बाप की मेहनत का हिसाब चुकाने का। वो लड़का जिसके पास कोई गाइड नहीं था, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, वो बस खुद से लड़ रहा था। जब क्लास में कोई सवाल पूछता तो रवि का मन करता वो जवाब दे, लेकिन डर के मारे चुप रह जाता। हर असाइनमेंट में नंबर कम आते और सब उसे बेकार समझने लगे। रवि को ये बात अंदर तक चुभती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो किताबें उधार लेकर पढ़ता, वीडियो देखकर समझता और रात को 1 बजे तक पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन का। सब बच्चे ग्रुप में काम करने लगे, लेकिन रवि को किसी ने अपनी टीम में नहीं लिया। वो अकेला था और उस अकेलेपन ने उसमें आग भर दी। उसने एक पुराना मिक्सर उठाया, कुछ वायर जोड़े, एक टॉर्च का बल्ब लगाया और एक छोटे से रोबोट की नींव रख दी। 3 दिन वो सोया नहीं, भूखा भी रहा, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार करता रहा। स्कूल में प्रेजेंटेशन का दिन आया। सबने अच्छे कपड़े पहने थे और प्रॉपर चार्ट पेपर के साथ प्रोजेक्ट दिखाए। लेकिन जब रवि ने अपना रोबोट चालू किया तो पूरे स्कूल में खामोशी छा गई। उस रोबोट ने चलकर जज के सामने झुककर सलामी दी और जज मुस्कुरा उठे। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज गया। जज ने रवि को मंच पर बुलाकर कहा, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है बेटा, बस किसी ने तुम्हें मौका नहीं दिया। वही रवि जो सबसे पीछे बैठता था, आज स्टेज पर खड़ा था और सब लोग नीचे बैठकर उसे देख रहे थे। उसी दिन से रवि की जिंदगी पलट गई। वो अब क्लास में सवाल पूछने लगा, टीचर्स उसकी तारीफ करने लगे, बच्चे उसके दोस्त बनने लगे। उसने हर सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाए, हर साल स्कॉलरशिप जीती और पढ़ाई में इतना आगे निकल गया कि गांव वालों को यकीन ही नहीं होता था कि ये वही लड़का है। आज रवि ने IIT से इंजीनियरिंग की, कैंपस सिलेक्शन में टॉप कंपनी से ऑफर मिला और अब वो खुद गांव में बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। अपने जैसे दर्जनों बच्चों की जिंदगी बदल चुका है। जब वो अपने पुराने स्कूल जाता है तो उसे स्पेशल गेस्ट बनाकर बुलाया जाता है और जब वो क्लासरूम में पीछे वाली सीट पर बैठता है तो बच्चों की आंखों में उम्मीद होती है। रवि कहता है, मैं आज भी वहीं बैठना चाहता हूं जहां सबने मुझे बैठने पर मजबूर किया था, ताकि मैं हर उस बच्चे को दिखा सकूं कि पीछे बैठने से कोई फेल नहीं होता। अगर दिल में आग हो तो वहां से भी उठकर आसमान छुआ जा सकता है। ये कहानी उस हर बच्चे की है जो खुद को कमजोर समझता है, जो सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है। याद रखो, तुम में जो है वो किसी और में नहीं है। बस खुद पर भरोसा करना सीखो, दुनिया खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी। अगर तुम भी कभी पीछे बैठे हो, कभी किसी ने तुम्हें कमजोर कहा हो, कभी तुमने खुद पर शक किया हो, तो आज ये कहानी तुम्हारे लिए है। वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुमने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो तो शेयर करना उस दोस्त के साथ जो आज अकेला है, और कमेंट में बताना, क्या तुम भी कभी रवि जैसे फील करते थे? और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो अगली कहानी जरूर देखना। भिखारी बना IAS ऑफिसर, सच्ची प्रेरणादायक कहानी। बस एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो एक ऐसी जंग जहां हार से जीत तक का सफर भिखारी से एक अफसर तक पहुंचता है।